नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही करते हैं, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न से। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा लिखा? आंसर ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर ऑप्शन ए 1885 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? आंसर ऑप्शन डी भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन सी मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? आंसर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आंसर ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? आंसर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? आंसर ऑप्शन ए असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर ऑप्शन सी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? आंसर ऑप्शन ए ओ हुम। उन्होंने मैजनी गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? आंसर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? आंसर ऑप्शन ए शौकत अली ने। निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? आंसर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी भगत सिंह। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं? आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? आंसर ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन।
अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। आंसर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? आंसर ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आंसर ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? आंसर ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद। गांधी जी का यह कथन था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, संबंधित है? आंसर ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन योजना से। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? आंसर ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? आंसर ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? आंसर ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आंसर ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति पर दोष लगाया? आंसर ऑप्शन ए बीजी तिलक। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? आंसर ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? आंसर ऑप्शन सी वेलेंटाइन चिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? आंसर ऑप्शन बी CR दास। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? आंसर ऑप्शन डी विनोबा भावे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? आंसर ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र ने। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आंसर ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप ने। कमागा टमारू प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन बी एक जलपोत के कारण।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आंसर ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेज। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।